So that was pretty much the same scenario that is going on now after the release of NVIDIA 3000 series. और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात उसी को लेके करेंगे, द न्यू NVIDIA 3000 सीरीज। तो पहले अगर हम लोग देख ले तो NVIDIA ने ये नया सीरीज आफ्टर 2 years लॉन्च किया है, जो कि 2 साल पहले जो RTX सीरीज निकला था उसके बाद ये न्यू आर्किटेक्चर के साथ NVIDIA ने यहाँ पे ये नया आर्किटेक्चर लेके, जो कि एम्पियर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर ये न्यू NVIDIA 3000 सीरीज रिलीज किया है, जहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है NVIDIA 3070, 3080 और 3090। तो एम्पियर भी सेकेंड जनरेशन इन RTX है, क्योंकि पहला था ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड जो RTX सीरीज अभी तक मार्केट में है, जो 2060, 2070, 2080 वो था ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड, और एम्पियर आर्किटेक्चर जो है वो सेकेंड जनरेशन है NVIDIA की तरफ से, जो कि सिर्फ हम लोग को मिल जाता है ये 3000 सीरीज के ऊपर। सो दिस एम्पियर आर्किटेक्चर इज 1.9 times more performance efficient than the Turing architecture। यानी कि यहाँ पे आपको नहीं बोल रहा है कि आपको 1.9 times यहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट आपको देखने को मिलेगा, मगर ये 2080 के कंपैरिजन के वाइज ये आपको बेटर एफिशिएंसी देगा इन परफॉर्मेंस। यानी कि आप एग्जांपल पकड़ लीजिए कि आपका कोई एक व्हीकल आपको 1 लीटर में आपको पकड़ लीजिए 20 किलोमीटर देता है, तो वहीं पे अगर ये 1 लीटर पेट्रोल पे अगर 20 किलोमीटर इन ट्यूरिंग चलेगा तो 1 लीटर पे ये 40 किलोमीटर चलेगा इन एम्पियर। तो यही है कि 1.9 टाइम्स ये ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि आपको नियरली डबल द एफिशिएंसी मिलेगा इन कम वाट ऑफ पावर कंजम्पशन। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर आउट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एफिशिएंट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसको फॉलो किए होंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि 2080 Ti से द RTX 3070 इज मोर फास्टर देन द 2080 Ti। तो ये कैसे वो लोग अचीव कर रहा है? तो द रीज़न इज दैट इन 2080 Ti द ट्यूरिंग बेस्ड आर्किटेक्चर विद द PCI Gen 3 फर्स्ट सेंड्स द डेटा टू द सिस्टम मेमोरी थ्रू द CPU। ये था Gen 3 में, जहाँ पे गेम से डेटा आके वो PCI से होके पहले सिस्टम मेमोरी में जाता है, फिर सिस्टम मेमोरी से वापस आके वो ग्राफिक्स के मेमोरी में जाता है। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र में ये जो टाइम लगता है वही जो 3000 सीरीज में है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि द PCI Gen 4 जो नया जनरेशन है ये 3070 के साथ जो आ रहा है PCI Gen 4, वहाँ पे ये डायरेक्टली इसको GPU के मेमोरी में भेजेगा, और वहाँ पे जो आपको टाइम लगता था कि सिस्टम मेमोरी से वापस GPU मेमोरी में आने का, वो टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको 1.9 टाइम्स फास्टर एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पे NVIDIA तो क्लेम कर ही रहा है कि 2080 Ti से 3070 में ज़्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहीं पे 2080 Ti जो फाउंडर्स एडिशन है वो जहाँ पे मार्केट प्राइस में है करीब 1 लाख टू 1,11,100, वहीं पे द 3070 फाउंडर्स एडिशन विल बी कमिंग टू द मार्केट एट ओनली 51,000 रुपीज़। तो यहीं पे आपको 2080 Ti से बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है, लेकिन द हाफ द प्राइस। सो ऑब्वियसली एवरीवन हु इज प्लानिंग टू गेट 2080 Ti इस इवेंट के पहले वो अभी 3070 में ही जाएगा। लेकिन सबसे बुरा खबर है कि जो लोग 2080 Ti हाल ही में खरीदे हैं या फिर इसी साल खरीदे हैं, उन लोगों को ये बहुत ही झटका लगेगा, क्योंकि अगर वो लोग और थोड़ा वेट कर जाते तो ये प्राइस में आपको मिल जाता। और उसी के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर अभी NVIDIA अगर अपना नया कार्ड अगर बेचना अगर चालू करे तो उसको ज़्यादा बेचने के लिए वो 2080 Ti के प्राइसेस को ज़रूर तो डाउन करेंगे, इतना ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर 1 लाख का कार्ड भी अगर वो लोग डाउन कर दे प्राइस, तो करीब करीब तो 80,000 तो होगा ही, या फिर अगर वो लोग 50,000 के करीब कर दे
तो फिर तो एनवीडिया क्या मोनोपोली खेल रहा है यहाँ पे तो फिर बताना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर फिर भी वो लोग RTX सीरीज़ के कार्ड्स के अगर प्राइस को कम तो करेंगे ही, लेकिन अगर कम भी कर दे फिर भी RTX 3000 सीरीज़ ही टॉप में आएगा। और मुझे लगता है वही मोनोपोली वो लोग खेलेंगे कि स्लाइटली हायर प्राइस रखेंगे RTX 20 सीरीज़ को, और उसी के हिसाब से ताकि सब कोई RTX 3000 सीरीज़ जो नया निकला है उसी तरफ जाए। नेक्स्ट आते हैं RTX 3070 में। RTX 3070 का भी एक ही चक्कर है, एक ही वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे RTX 3080 इज डबल द परफॉर्मेंस देन 2080 Ti। यहाँ पे टोटल ही पूरी तरीके से डबल परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है इन 3080, जो कि 2080 Ti से डबल है, वो भी सिर्फ 20,000 एक्स्ट्रा देके। जहाँ पे आपको 3070 51,000 में मिल रहा है, वहीं पे आपको 3080 मिल जाएगा करीब करीब 71,000 मार्केट प्राइस में, जो कि है फाउंडर्स एडिशन, जो कि डबल द परफॉर्मेंस ऑफ 2080 Ti है। यानी कि अगर आप ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हाँ, इंडियंस के लिए 20,000 बहुत ही बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आप 20,000 स्पेंड करते हैं तो फिर आपको 2080 Ti से भी डबल परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और वो भी जहाँ पे 2080 Ti का प्राइस है 1 लाख के ऊपर, उसी का डबल परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा ओनली एट 70,000 रुपीज़। तो अगर आप हेवी यूज़र है, अगर आप बहुत ही बड़ा सिस्टम बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ऊपर से आपको ये बहुत सस्ता में मिल जाएगा, आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा और सस्ते में भी मिल जाएगा, तो ये आपके लिए ही फ़ायदा होगा। फिर आते हैं द लास्ट कार्ड दैट अनाउंस्ड बाय AMD, सॉरी द लास्ट कार्ड अनाउंस्ड बाय एनवीडिया, द 3090। द 3090 में एनवीडिया कह रहा है द बिग ग्राफिक्स कार्ड, यानी कि आपको यहाँ पे टाइटन लेवल का परफॉर्मेंस 3090 में मिल जाता है। द RTX 3090 इज केपेबल ऑफ delivering the Titan level of performance at nearly the half price। जहाँ पे टाइटन का प्राइस 2 लाख के भी ऊपर है, वहीं पे 3090 आपको मिल जाएगा 1,52,000, यानी कि हाफ द प्राइस में यहाँ पे भी द स्लैप ऑन द बक, हाफ द प्राइस में आपको टाइटन सीरीज जैसा परफॉर्मेंस आपको सिर्फ 1,52,000 में मिल जाएगा अगर आप 3090 के साथ अगर जाए तो इसी के साथ साथ एनवीडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है? तो एनवीडिया का नेक्स्ट तो मुझे जो लग रहा है कि वो यही होगा कि वो लोग अभी थोड़ी देर बाद, कुछ महीनों बाद 3060 लाएंगे, यानी कि द RTX 3060 सीरीज़, क्योंकि RTX में भी 20 सीरीज़ में एक 2060 था, तो 3060 भी आने का चांसेस है, जो कि अगर 3060 वो लोग अगर लाए द फाउंडर्स एडिशन, 3070 ऑलरेडी 2080 Ti के बेटर परफॉर्मेंस देता है, तो वहीं पे अगर 3060 आए तो वो पहली बात तो 3070 से भी कम प्राइस में होगा, और वो इक्वली 2080 Ti के बराबर परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि 3070 तो 2080 Ti के ज़्यादा परफॉर्मेंस दे ही रहा है, तो 3060 तो 2080 के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपैरिजन वाइज सेम ही परफॉर्मेंस देगा, और वो भी कम प्राइस में, क्योंकि ऑलरेडी 3070 इज सेलिंग एट 51,000। तो अगर हम 3060 को अगर 10,000 भी कम पकड़ ले तो आपको 40,000 में RTX 2080 Ti का परफॉर्मेंस मिल जाएगा इक्वली, जहाँ पे RTX 2080 Ti का एक्चुअल प्राइस तो आपको पता ही है कि 1,11,000 के करीब है, वहीं पे RTX 2080 Ti विथ न्यू जनरेशन ऑफ आर्किटेक्चर आपको सिर्फ 40,000 में मिल जाएगा, वो भी फाउंडर्स एडिशन। और मेरे इंट्रो के हिसाब से एनवीडिया टोटली टुक द 3 किल्स एट वन शॉट, यानी कि यहाँ पे एनवीडिया पूरा ही PUBG का गेम खेल गया है, PUBG बैन, सॉरी पूरी तरीके से 3 किल ले लिया है एक शॉट के साथ, जहाँ पे AMD का जो नया GPU के साथ जो आर्किटेक्चर आने वाला है उसको खा गया। सेकेंड, द कॉन्सोल्स, जो कॉन्सोल्स इतने मार्केट थंडर को लेके बैठे थे कि PC का टक्कर देने वाला कंसोल एट लास्ट आ चुका है, वो भी उसने खा गया, जहाँ पे Xbox Series X और PlayStation 5 दोनों अभी कंपटीशन में नहीं रहते हैं। जो डेटा यहाँ पे है, अगर इस डेटा के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस निकल जाता है इन रियलिटी फ्रॉम द 3000 सीरीज, तो कंसोल्स तो कहीं भी सामने नहीं टिक पाएंगे इन द PC। जहाँ पे कंसोल्स अंडर द हुड जो हार्डवेयर लेके आ रहे थे उसके हिसाब से PC में लग रहा था कि हाँ चलो नया जनरेशन कंसोल इज कमिंग टू इन अ सेम लेवल ऑफ PC परफॉर्मेंस और मे बी बेटर। लेकिन अभी एनवीडिया के इस स्टैट्स और लिस्ट ऑफ
हार्डवेयर्स के बाद तो मुझे लगता नहीं वो हो पाएगा। और उसी के साथ साथ जहाँ पे कंसोल्स में AMD का GPU यूज़ हो रहा था, जो कि नया GPU है, और उसी के स्पेकुलेशन के हिसाब से हम लोग को ये लग रहा था कि वही GPU आगे चल के थोड़ा अपग्रेड होकर PC के लिए भी आएंगे। तो वहाँ पे AMD का जो नेक्स्ट जेन जो GPU आने वाला है, द RDNA 2 के साथ, वो भी NVIDIA ने इस अनाउंसमेंट के साथ पूरी तरीके से अभी तक के लिए तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि जहाँ पे आपको टेराफ्लॉप्स इतना ज़्यादा मिल रहा है इन NVIDIA, और वहीं पे जो टेराफ्लॉप्स AMD RDNA 2 के साथ जो यूज़ हो रहा है इन द कंसोल्स, वो बहुत ही कम है। और एक बार T-फ्लॉप्स के साथ ऊपर भी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी अभी देखने का ये होगा कि AMD इसको टक्कर देने के लिए क्या लाता है, AMD का नेक्स्ट जेन GPU अनाउंसमेंट कब होता है। लेकिन अभी के लिए तो NVIDIA पूरी तरीके से PC में भी आगे है, कंसोल्स में भी आगे है, और AMD का जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट होने वाला है उसमें भी आगे है, अगर AMD कुछ खास अनाउंस नहीं करता है तो इसी के साथ साथ NVIDIA ने तो पूरी तरीके से AMD को बता दिया है इस अनाउंसमेंट्स के साथ कि अगर तुमने मार्केट में इंटेल को मात दे भी दिया है, लेकिन तुम लोग GPU सेक्टर में नहीं आ पाओगे जब तक हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, जब तक हम लोग यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि AMD जब और इतने पुराने इंटेल के कंपटीटर को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया है, जहाँ पे इंटेल ने जो 10th जनरेशन CPU भी जो लॉन्च किया है उसके सामने भी AMD का पुराना प्रोसेसर जीत जा रहा है। तो AMD को अभी हम लोग नहीं कह सकते कि AMD इज़ डिस्ट्रॉयड, AMD बर्बाद नहीं कह सकते, क्योंकि AMD भी कुछ भी ला सकता है, हम लोग नहीं जानते। क्योंकि एक सिर्फ वही कंपनी है जिसने 5 साल के अंदर पूरा इंटेल का तख्ता पलट कर दिया। अभी इंटेल मार्केट में कोई लेता ही नहीं है अगर वो लैपटॉप में ना हो तो NVIDIA अगर गाली भी दे रहा है अगर AMD को कि चलो निकल लो, फुट लो, और कोई काम नहीं है, लेकिन AMD मुझे लगता है वापस आएगा, क्योंकि मैं पर्सनली टीम रेड हूँ। तो AMD प्लीज़ अगर बचा लियो GPU निकाल के, तो क्योंकि अगर AMD का GPU सेक्शन अगर स्ट्रांग हो गया तो AMD का CPU और GPU दोनों इक्वल हो जाके बस, तो बॉक्स में आपको हर कैबिनेट में, हर गेमिंग में सिर्फ AMD दिखेगा, चाहे वो कंसोल प्लेयर हो या PC प्लेयर हो, अगर सिर्फ AMD अगर ये GPU सेक्शन अगर वो कंप्लीट कर ले। तो इसी के साथ साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, जहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल्स के साथ और AMD का कंपैरिजन के साथ आपको बताया कि क्या प्लानिंग हो सकता है, क्या चल रहा है, और क्या अभी मार्केट का हालत है विद दिस अनाउंसमेंट। तो अभी पैंडमिक में तो अभी देखते हैं कितना सेल होता है, और उसी के साथ साथ वो भी देखना पड़ेगा इस पैंडमिक में जो लोग पार्टनर है, जैसे कि MSI, आसूस, फिर गीगाबाइट और आपका गैलेक्स, ये लोग इनके नए GPU के जनरेशन को लेके क्या चेंजेस करके लाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो पार्टनर है वो लोग इससे भी कम प्राइस में लाएंगे, तो आपको और भी कम प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट वेट फॉर सम कपल ऑफ डेज, क्योंकि इस महीने में ही सब रिलीज हो जाएगा। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी नया आ रहा है, जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का एक अपग्रेड आया है, जहाँ पे आपका बैकग्राउंड पूरा विदाउट ग्रीन स्क्रीन चला जाएगा। इम्प्रूवमेंट्स इन ग्राफिक्स एंड मेनी थिंग्स आर कमिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिव अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपका NVIDIA से या फिर AMD से। AMD क्या NVIDIA को करारा जवाब दे पाएगा या नहीं, वो कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद मोर न्यू कंटेंट, मोर एग्जैक्टली द सेम कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम माई चैनल RG Bing। तो देखते रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जय हिंद।